अगर ये हम नहीं छोड़ेंगे, पुलिस में दे देंगे तो पुलिस में जाएगा तो वो 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद उन्होंने फिर छोड़ देना था। ये भी मसला है कि हम अगर उसको पुलिस में दे देते। जी, ये आज उस लोकेशन पे मौजूद हैं जहां हमने मटके तोड़ने वाली गेम खेली थी। आशिक भाई कहते हैं ये मेरी यादगार है, और इस लोकेशन को देख के आपको पता चल गया होगा ये कौन सी जगह है। ये है जी वो लोकेशन जहां पे हमने ख़तरनाक जादूगर को पकड़ा, और इस वक्त इस लोकेशन की क्या सूरत हाल है वो आपको दिखा रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक खैरियत से हैं? आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और जिस तरह से आपने हमारे लास्ट प्रोग्राम जो कि हमने जादूगर को पकड़ा उसको आपने देखा, और उससे पहले जो हमने एक मटके तोड़ने वाला प्रोग्राम किया था, तो आज के प्रोग्राम में जो है इस वक्त हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको दिखाएंगे कि मटके तोड़ने वाला जो प्रोग्राम था उस जंगल में हम मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने सवालात किए कि जो मटके तोड़ने वाला आपका प्रोग्राम था इंतहाई ख़तरनाक था, और उसके बाद आप वहाँ पे उसका पार्ट और बनाएं और हमें दिखाएं कि उस लोकेशन को क्लियर हो चुकी है, क्या वो मखलूक़ात यहाँ पे हैं या अभी नहीं है या चले गए। अभी आपको कसर भाई दिखाएंगे जिस जगह पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे मटके उसी तरह टूटे हुए पड़े हुए हैं, और ज़ाहिर बात है इसको उठाने कोई नहीं आया। लोग परेशान होते होंगे कि ये क्या चीज़ जो है वो पड़ी हुई है। यहाँ पे आशिक भाई ने बैठ के ये गेम खेली थी, और जो कि इनकी ज़िंदगी के लिए वो चीज़ ख़तरनाक हो गई थी। तो आज आशिक भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम देखते हैं कि मखलूक़ात यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं। काफ़ी सारे दोस्तों ने सवालात भी किए मटके के हवाले से। एक सवाल देख के मुझे बड़ी हंसी भी आई, और मैं उसके बाद, क्योंकि मैं कहता हूं कि आप अगर कोई भी प्रोग्राम मुकम्मल नहीं देखेंगे तो उसकी मालूमात आपको नहीं होगी। एक तो ये सवाल ज़्यादा होता रहा कि कैमरा जो लगा हुआ था, कैमरा मैन था, उसको कुछ नहीं हुआ, और आप जो है मटके तोड़ रहे थे, आप पे ही असरात हो रहे थे, आप पे ही मसला हो रहा था। तो भाई वीडियो पूरी देख लिया करें। आपको बता दूँ, जिन दोस्तों ने वो मटके वाली वीडियो नहीं देखी उसको कम्प्लीट देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिया गया है। उसके अंदर हमने दिखाया था कि जब हम गेम शुरू करते हैं तो वो कसवर साहब जो हैं वो चले जाते हैं, और कैमरा स्टैंड पे था, वो काफ़ी दूर चले गए थे जहां हमारी गाड़ियां खड़ी थी। ठीक है जी, ये बात है। और दूसरा एक भाई ने सवाल किया, वो ये कह रहे थे कि मटके अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपने यहाँ से मटका तोड़ा, यहाँ से तोड़ा और इस साइड से आप जा रहे हैं, तो जो करीब यहाँ पीछे पड़ा हुआ है तो पहले आप उसको तोड़ लें, यहाँ से आप गुजर के उधर जाते हैं उन मटकों को तोड़ते हैं। तो भाई आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि मटके मैं इसलिए तोड़ रहा था क्योंकि आशिक भाई ने मुझे बोला था कि आपने राइट साइड से तोड़ने हैं। उन्होंने कहा था कि पहला मटका ये तोड़ना है, दूसरा, तीसरा, और राइट साइड से आके आपने एंड करना है। तो जैसे उन्होंने मुझे बताया तो उसी तरह मैं वो कर रहा था। जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे आ चुके हैं, अभी अभी हमें ज्वाइन किया है और हमारी वीडियोस को पसंद करें, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आशिक भाई क्या कहेंगे, यहाँ पे ख़तरनाक गेम आपने खेली, और थोड़ा सा तो इस गेम के हवाले से बताएं कि काफ़ी आप बता भी चुके हैं। इस वक्त ये मटकों के जो मामलात हैं सारे पड़े हुए हैं, और पीछे एक लाइट भी आती थी, और वो कहते थे कोई आपका बैटरी बंदा लेके खड़ा हुआ है वो लाइट जलाता है, पीछे यहाँ से आती थी आगे करके। तो अब की क्या सूरत हाल है यहाँ पे? अब अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? हाँ बिल्कुल क्लियर तो है। चेक करें आगे जाके। हाँ जी, आगे ये जाके तो बड़ी आसान जगह पे जहाँ पे हमने मटके तोड़े थे, थोड़ा आगे जो घना जंगल है, हाँ विजिट कर लेते हैं ना सारी जगह। इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, और इसके दूसरे पोर्शन में हम जादूगर वाली लोकेशन पे जाते हैं और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि उस जगह की क्या सिचुएशन है, क्या वो जो सामान पड़ा था, जादू वादू का सिस्टम था, वो पड़ा हुआ है, या हो सकता है इस वक्त भी हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, वो बंदा शायद दोबारा भी बैठा हो, हमें नज़र आ जाए, लेकिन मुमकिन नहीं है कि वो बैठा हो। तो उस हवाले से जो आपने सवालात किए हैं वो जादूगर के हवाले से, वो उस पोर्शन में आपको जवाब देते हैं। पहले हिस्से में यहाँ पे दिखाते हैं कि ये जंगल जो है क्लियर हो चुका है और इसमें जो भी मामलात हैं वो नहीं है जी। और आपको सबसे बड़ी एक चीज़ भी दिखाते हैं आशिक भाई, ये देखें अब जानवरों की गोबर के, जानवरों ने यहाँ आना शुरू कर दिया है। जानवर आते हैं, ये बड़ी निशानी। हाँ जी, ये ऊँट आते हैं, बकरियाँ आती हैं, हाँ जी, भेड़ें होती हैं, हाँ जी, ये सारी भैंसें आती है, गायें आती है, ये सारे पूरे ये देखो सामने गोबर पड़ी हुई है। ये जानवर आते रहते हैं अब अल्लाह का बहुत तादाद में। अब अल्लाह का शुक्र है, ये बिल्कुल जंगल क्लियर है। अच्छा आशिक भाई, ज़िंदगी को ख़तरे में डाला, और अभी आपने और भी गेमें बहुत सारी सोची हुई हैं, मैं आपको रोका हुआ है कि थोड़ा ठहर जाएं। तो
लेकिन ये है कि कम से कम ये जंगल क्लियर हो गया, कितनी खुशी हो रही हाँ जी, है। इंशाल्लाह। और इस वक्त जो है ना वो जैसे स्मेल आती थी वो नहीं है, वो नहीं है। ठीक है ना, एक अजीब सी हैबत होती थी वो नहीं है। बस थोड़ा सा मैं आप जैसे कहने भी और भी काम सोचा हुआ है, अब थोड़ा सा मैं जलाली में आ गया हूँ ना। आप नहीं, हिम्मत बढ़ जाती है ना इंसान जब ऐसे मौके से अल्लाह ताला। ये देखें जी, यहाँ पे हम आए थे और ये जहाँ पे जानवर बंधे हुए थे जी, ये देख सकते हैं आप। क्योंकि उससे पहले जब हमने प्रोग्राम किया था तो यहाँ पे कोई भी जानवर नहीं आता था। अब ये जानवर आते हैं, यहाँ पे ऊँट वगैरह आते हैं, बकरियाँ आती हैं, और ये मतलब आसानी के साथ यहाँ पे उनका जो है घास वगैरह मिल जाता है। और ये देखें जी, ये वो ख़तरनाक लोकेशन है जो हम शदीद आंधी में जो हमने इन्वेस्टिगेशन की थी, और उस वक्त बड़ी परेशानी थी। और आशिक भाई जो है, आशिक भाई, ये खूबसूरत जगह जो है बार बार मेरे सामने आ जाती है। हाँ। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता कि आपको यहाँ से हमने पकड़ा था। ये मेरी यादगार है। और आशिक भाई कहते हैं ये मेरी यादगार है, और इस लोकेशन को देख के आपको पता चल गया होगा ये कौन सी जगह है। भाई बहुत सारे दोस्त हमसे पूछते हैं कि आशिक भाई एक जादूगर थे, उसकी वीडियो क्योंकि पड़ी हुई है यूट्यूब पे, तो कुछ ऐसे भी हैं जो उस वीडियो के ज़रिए हमारे चैनल पे आते हैं। तो इस जगह पे हमने आशिक भाई को पकड़ा था, और उसके बाद इनको हमने घर में गए, इनको जाके फिर बात की इनसे, और इनसे काफ़ी गपशप हुई। उसके बाद भी एक एपिसोड हमने बनाया दिन के अंदर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रख देते हैं, उसको भी देख लें कि आशिक भाई हमारी टीम में आए कैसे। इस जगह से इनको ज़रूर पकड़ा था, यहाँ बैठे थे, लेकिन इनको मौका दिया था। और यही वजह है कि लास्ट प्रोग्राम आप देखें तो उसमें उस जादूगर को इन्होंने मौका दिलवाया, मैंने नहीं। बाकी उस हवाले से प्रोग्राम में उधर जाके खजियों के बाग में आपको जो है ना जवाब दूंगा। तो ये वो जगह है। आशिक भाई बता रहे हैं कि ये मेरी यादगार है, और इस यादगार जगह पे हमें ये जवान मिला जिसकी वजह से इतने फैंस लोग बन गए हैं और वीडियोस को पसंद करते हैं और बहुत दुआएं देते हैं। तो किसी को मौका जो है वो फराहम करना चाहिए। थोड़ा सा आगे भी दिखाते हैं, आ जाइए कसफर साहब, ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं करेंगे। ये देखें ना जी, जानवर जो है वो बहुत सारी तादाद में आए हैं यहाँ पे। अभी हो गया। हाँ 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 बिल्कुल, अभी अभी का मतलब है कि आज यहाँ पे आए होंगे। माशाल्लाह जी, बहुत दिल को खुशी हो रही है आज कि ये जो जगह है वो क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे कोई ऐसी मखलूक नहीं है, यहाँ पे जानवर आते हैं। हमने आपको प्रूफ के तौर पे दिखाया है कि जानवरों की गोबर जगह जगह पड़ी हुई है। तो मतलब कि बहुत सारे लोग जानवर लेके आते हैं यहाँ पे उनको चारा वारा खिलाने के लिए, क्योंकि ये एक जंगल है, यहाँ पे हर किस्म का चारा है, ऊँट वगैरह भी आते हैं। तो ये लोगों के लिए खुशी की बात है। और यहाँ के इलाका मकीन जो हैं वो इंतहाई खुश हैं। वो कहते हैं कि हमें जो ख़तरात होते थे, हमें जो डर होता था, हमें जो खौफ होता था, वो सब ख़त्म हो चुका है। यहाँ की फ़िज़ा क्लियर हो चुकी है, और ये जगह इस वक्त 100% क्या 1000% क्लियर है। इसमें कोई ख़तरा नहीं है। कोई भी रात के वक्त आएगा, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे, और कोई आपको ऐसा मसला नहीं होगा। हम देखें यहाँ पे आके बस यही आपको महसूस करवाना था। क्या हुआ आशिक भाई? कांटा लगा है बूट की वजह से। यार मुझे आशिक भाई ये जगह बार बार देखने को दिल करता है। इसको देख के आप पे बड़ा प्यार आता है। ये मेरे यादगार जगह, मैं वहाँ जाकर 2 मिनट बैठ ना जाऊँ? नहीं नहीं, आप नहीं बैठे है? अभी, आपने वो काम नहीं करना। नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं बैठते। आप दिखाएं जरा बैठे कैसे थे वैसे। आशिक भाई जनाब वो उसी तरह बैठ के दिखा रहे हैं जैसे बैठे हुए थे। हमने इनको पकड़ा था और बड़े मस्त थे, और जूतों पे कील ठोक के जनाब अली वो कर रहे थे अपना अमल। ज़रा चेक भी करें कोई है यहाँ पे चीज़। नहीं, क्लियर है। ऐसे मैं बैठा था। हाँ ऐसे बैठे थे आप। आशिक भाई उसी तरह बैठ के दिखा रहे हैं। और भाई अच्छा नहीं लग रहा, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ, छोड़ दो। हमें आपको वो वैसा जादूगर नहीं बनाना, अब आप शरीफ आदमी हैं। ये जी बड़ी कामयाबी है, और मुझे बड़ी खुशी है कि हम जो है अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया, और इस जगह को जो है वो क्लियर हो चुकी है। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है, फजल है।
ये हम जिस तरफ भी जाएंगे ये जंगल आपको क्लियर ही नज़र आएगा। उस दिन शदीद आंधी थी, बहुत डर था, खौफ था और अजीब सी सूरत हाल थी। ये मटके वाला जंगल क्लियर है जनाब, 100% क्लियर है। अब आगे चलते हैं और खज्जियों वाले बाग में जाते हैं और वहाँ पे जिस जादूगर को हमने पकड़ा है लास्ट एपिसोड में, तो वो लोकेशन आपको दिखाते हैं। इस लोकेशन पे टाइम ज़ाया हरगिज़ नहीं करते। क्यों आशिक भाई, चले? ठीक है इंशाल्लाह। अब ये 100% क्लियर है? हाँ बिल्कुल गारंटी है? कोई और आके आमिल चेक कर ले यहाँ पे? कोई भी आ जाए, मेरे गारंटी है। गारंटी है? हाँ जी इंशाल्लाह। ये जंगल क्लियर है जी, गारंटी है। चलते हैं आगे लोकेशन पे मिलते हैं जी, खज्जियों वाले बाग में। अल्लाह हाफिज़ जी। दूसरे पोर्शन में आपकी खिदमत पे हाजिर है। पहले पोर्शन में हमने आपको दिखाया कि मटके वाला जो प्रोग्राम था उसके अंदर क्या सूरत हाल थी, और मटके वाली जो लोकेशन थी, वो जो हमने खूनी गेम खेली थी अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर, उसकी अब क्या सूरत हाल है वो हमने दिखाया कि वो क्लियर है जी। दोस्तों ने नहीं देखा तो उसको देख लें। उस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं, अगर वो आपने प्रोग्राम नहीं देखा तो आपने पैरानॉर्मल शोज़ जितने भी देखते हैं हिस्ट्री में, उस तरह का प्रोग्राम आपको कभी नहीं मिलेगा जो मटके वाला था। तो इस वक्त हम आ चुके हैं जनाब खजूरों के बाग में, जहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड में EP 86 में हमने एक जादूगर को पकड़ा था, और इस वक्त उस लोकेशन पे मौजूद हैं, यहाँ पे विज़िट करते हैं। हमें फ़िलहाल ये इतलात मिली हैं कि यहाँ पे वो जादूगर नहीं आता। आसपास के लोगों से हमने पूछा है, वो कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन यही बताया गया है कि वो उसके बाद नज़र नहीं आया। अब इस लोकेशन पे दिखाते हैं कि क्या कोई और चीज़ें मिलती हैं, या वो जिस जगह पे जादू कर रहा था वहाँ पे जो चीनी और वो चीज़ें पड़ी थी उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है, और इस लोकेशन की ओवरऑल क्या सूरत हाल है। तो बहुत सारे दोस्तों ने सवालात भी किए इस प्रोग्राम के हवाले से, और गुस्से का इजहार भी किया कि आपको इसको पकड़ने का क्या फ़ायदा, आपने इसको छोड़ दिया। तो आशिक भाई, आपने कहा था कि इसको छोड़ दें, तो आप ही इन भाइयों को जवाब दें, क्योंकि मैं तो उसको कसर भाई ने भी कहा था इसको पकड़ें, अली शाह साहब ने भी कहा था इनको पकड़ें, तो आपने क्यों छुड़वा दिया था उसको? मैंने इसलिए छुड़वा दिया था, मैंने कहा यार एक मौका इन्हें और दो, छोड़ दो। अगर ये हम नहीं छोड़ेंगे, पुलिस में दे देंगे, तो पुलिस में जाएगा तो वो 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद उन्होंने फिर छोड़ देना था। ये भी मसला है कि हम अगर उसको पुलिस में दे देते, ठीक है, और पुलिस में दे देते तो पुलिस क्या करती है? हमारे पास कोई मुद्दई तो है नहीं जो उसके ऊपर मुकदमा कराता। हमारे पास वो चीज़ें थी, और फिर हम रोले में जाते, हम उसके ऊपर FIR कटवाते, हम खुद जलील होते रहते। उससे अच्छा है एक बंदे को चांस दे दें। अगर कोई मुद्दई हमारे पास आता जिसके ऊपर जादू हुआ है, कोई फैमिली ऐसी होती, तो फिर उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। और बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आपको उनका पीछा करना चाहिए था। हम इतने पागल नहीं है, हमने उसका पीछा भी किया, हमें उसके घर का भी पता है, उसके आसपास भी हम पहुंच गए, मोहल्ले वादारों का भी पता है, और उसके मोहल्ले का भी पता है, उसके कपड़े कहाँ पे पड़े हुए थे, कहाँ से उसने कपड़े उठाए फिर पहने, कौन सी सवारी पे गया, किसके साथ वो गया, किस सिटी में रहता है, हमारे पास सारी मालूमात हैं, और उस पर हमने पूरी नज़र रखी हुई है। पुलिस को इसलिए नहीं दिया कि पुलिस पैसे लेके छोड़ देती है, और वो कोई लाख एक रुपया ले लेती, फिर वो पैसे मैनेज करने के लिए फिर वो वही धंधा करता। इससे अच्छा है कि शर्मिंदा तो होगा ना, उसको हमने एक चांस दिया है। तो चलते हैं अब उस लोकेशन को आपको दिखाते हैं। खज्जियों के बाग में हम मौजूद हैं यहाँ पे। तो आशिक भाई, कुछ और असरात मिल जाएं कि वो यहाँ पे शायद फिर करता है, कि आपको नहीं लगता कि वो काम करेगा इस तरह का? नहीं, अब मेरा तो ये तजुर्बा कहते हैं वो नहीं आएगा दोबारा इंशाल्लाह। दोबारा ये काम नहीं करेगा इंशाल्लाह नहीं ये करेगा। मेंढक बैठा है बड़े साइज का। अच्छा जी, अस्सलामु अलैकुम। तो आशिक भाई, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इस वक्त फ़िज़ा तो खुली खुली है, कोई जिन्नात वगैरह होंगे? नहीं, अस्सलाम वालेकुम। कुछ नहीं है, क्लियर है? ये क्लियर खाता ही है सारा दिन। यहाँ बकरियाँ, भेड़ें और भैंसें ये चारा शारा खाते हैं, और कुछ हाँ, भी शाह साहब बता रहे थे, हाँ। उसके बाद देखा नहीं है कुछ ऐसा। हाँ, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे दोस्त इस इंतज़ार में थे कि यार आप उसके ऊपर अब वो जगह ढूंढते हैं कि वो बैठा हुआ कहाँ था, ताकि आपको वो सारे मामला दिखाएं, और साथ के साथ और भी देखते हैं कि किसी जगह कोई और चीज़ें हमें ऐसी मिलें कि वो मेरे घर उस जगह पे था, आगे था ना। हाँ, ये 2 कदम। ये है जी वो लोकेशन जहाँ पे हमने ख़तरनाक जादूगर को पकड़ा, और इस वक्त इस लोकेशन की क्या सूरत हाल है वो आपको दिखा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा
चीज़ें ये देख रहे हैं कि कसवर साहब, कोई आइडिया है किस तरफ था उस दिन बैठा हुआ? ये मेरे घर सामने जगह है। नहीं सर, यहाँ नहीं है, तो ये जगह नहीं है सर। ये नहीं है, बल्कि जब उसके पीछे हम भाग रहे थे यहाँ से तो गुजरे थे इस तरफ से, है ना? वो यार 4 खज्जियाँ थी उस तरफ था असल में। अब मैं ना रात को, खासा बड़ा जंगल है। हाँ, यहाँ पे हम आए थे, बैठे थे। आशिक भाई, ये यहाँ पे कोई अमल वगैरह तो नहीं होता? नहीं, कुछ भी नहीं होता। ये देखें ये जगह, भाई नाराज़ ना हुआ करें, इसलिए छोड़ा था उसको कि शायद वो ये काम छोड़ दे। मुझे अपनी पुलिस पे कोई ये नहीं है कि ये छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका कोई ये मूवमेंट हो रही है, देखना अचानक से, हालांकि हवा नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा, उस प्रोग्राम में हमने एक बड़ा साइन जो है वो मिस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो देखिएगा। जब लास्ट में हम प्रोग्राम का वाइंड अप कर रहे होते हैं तो 3 एक धुआं टाइप 3 चीज़ें आती हैं और हम जो 3 लोग स्क्रीन पे बैठे थे हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती हैं। अगर आपने वो जो हम वाइंड अप करते हैं जादूगर के प्रोग्राम में, अगर आपने उसमें देखा है तो उसको गौर कीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसको लाजमी देखिएगा। और जिन दोस्तों ने ये प्रोग्राम नहीं देखा जादूगर वाला, तो वो लाजमी देखिएगा। हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया था। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। वो 3 आशिक भाई, वो चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली थी आपसे जी कि जब हम वाइंड अप कर रहे थे जी उस वक्त 3 धुएँ आए अजीब से और आके आपकी तरफ, मेरी तरफ और अली शाह साहब की तरफ, तीनों के जिस्म के अंदर दाखिल हो गए। वो क्या चीज़ होगी? वो एक साया होता है छोटा सा। अच्छा, हाँ, साया वो जिस मखलूक को कंट्रोल कर रहा था हाँ बैठा जी, हुआ, वो वहाँ पे फिर रहे थे। वो फिर रहते वो साया। जब वो भागा है हाँ जी, तो वो आगे पीछे उन्होंने जगह नहीं मिल रही थी, जगह वो में इस फिर वजह से वो मूवमेंट हो रही थी। हाँ जी, हमारे ऊपर आ गया वो। तो अल्लाह का शुक्र है जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। हम कहें भी हमें असरात हैं। अली शाह साहब का पता नहीं है, उससे फिर दोबारा हमारी मुलाकात नहीं हुई। आज भी यहाँ आते हुए हमने कोशिश की उनसे रब्ता करें, वो शायद आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अब वो जगह ढूंढते हैं। कितने है यार, इतनी ही झाड़ियाँ इतनी कितनी दे करके पीछे आई। हम जगह भूल गए हैं जी, आ जाए। देखना यही चाह रहे हैं कि उस जगह पे दोबारा तो कोई वो नहीं आके बैठा, फ्रेश कोई चीज़ पड़ी हो। इधर नहीं कसवर नहीं आई। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह की मखलूक रास्ता दीजिएगा, क्योंकि यार ये दरख्तों में बैठे तो होते हैं। ये है वो जगह जी, मिल गई वो जगह, मिल गई। ये जनाब वो जगह है। मेरे ख्याल में वो इसके बाद नहीं आया। तो सर अब नहीं आएगा। ये चीज़ें कुछ पड़ी हुई हैं, ये अंडे भी टूटे हुए पड़े हैं।
मगर वो चीनी भी नहीं नज़र नहीं आ रही है ना। चीनी तो वो कीड़े मकोड़े खा गए। ये ऊँट की हड्डी भी पड़ी हुई है, ये भी पड़ा हुआ है। ये हड्डी भी पड़ी है। इसका मतलब है ये हड्डियाँ नहीं उठाई यहाँ से ना। हाँ जी, वो नहीं अब आया। मुझे एक बात बताएं, जी सर। ये खून तो नहीं है यार, ये तो कोई जैसे ना अगर ब्लड होता तो वो इस कलर में ना हो जाता। ये खून का रंग बदला हुआ है, क्या है? नहीं, किसी ने खून नहीं है, ये मेरे ख्याल कोई रंग वगैरह है ना। हमें लग रहा था ब्लड है, ये कोई और चीज़ थी। ये भी उसी के चीज़ों में होगा कोई असरात। ये मोड़ है किसी चीज़। शुक्र है जगह मिल गई है। ऐसे महसूस हुआ है कुछ। दोस्तों, ये है वो जगह जहाँ पे वो जादूगर जादू कर रहा था बैठ के। और इस जगह पे आप देख रहे हैं हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, अंडे टूटे हुए पड़े हुए हैं, मगर चीनी नमक यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। नमक पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। शायद वो चीनी वीनी जो है वो कीड़े मकोड़े खा गए होंगे, और ऐसा लग नहीं रहा कि उसके बाद यहाँ पे कोई अमल हुआ होगा। हैं कसवर? नहीं लग रहा ना। नहीं लगता है वो हो गया तो बताएं। उम्मीद है कि उसने काम छोड़ दिया होगा। अगर नहीं छोड़ेगा तो मेरी पूरी नज़र है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या काम कर रहा है, इस वक्त कहाँ है। मैं पूरा उसको फोकस किया हुआ है, और उसके 3-4 मोहल्लेदारों से मैं नंबर ले आया हूँ, उनको वीडियो दिखा के। ठीक है, अभी मैं उन चीज़ों को सब चीज़ मेरे पास मौजूद है। अभी मैं उन चीज़ों को जो है ना वो अपलोड नहीं करना चाहता, उस वीडियो को रोका हुआ है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा उसको देख लें उसके क्या मामलात हैं। अगर उसको ये पता चल गया कि मेरे महल्लेदारों की इनके पास नंबर भी हैं और ये मेरा घर भी जानते हैं, तो वो और ज़्यादा मोहतात हो जाएगा। फिर हो सकता है वो हमसे पकड़ा ही ना जाए और इलाका भी ना छोड़ दे। ये डर भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है फिर आया होगा यहाँ पे? नहीं, अब नहीं आया होगा। ये देखो बिल्कुल सफाई है, वो नहीं आएगा अब। अल्लाह करेगा वो, उसे पता लग गया कि मेरे 3-4 बेटियां हैं, मैंने ये गलत हाँ, काम। ये एक बड़ी बात है कि यार उसकी 5 बेटियां थी, और देखें बच्चियां कहाँ जाती, माँ बाप के अलावा उनको कौन रोज़गार के लिए मौके देता है, कौन मेहनत करता है। तो हमने कहा यार छोड़ देना ही बेहतर है। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आप देखें ना किसके ख़िलाफ़ वो काम कर रहा था। हमें तो वो बताता ना, जब वो हमें ना बताता ये चीज़, तो फिर हम किसको मुद्दई किसको बनाते, कैसे मुकदमा होता। और जब पुलिस वालों से अगर हम कहते SHO से जाके देते, थाने में जलील होते, उन्होंने पक्की बात है छोड़ देना था। बिल्कुल, उन्होंने छोड़ देना, 2-3 दिन रख देना, उन्होंने छोड़ देना था। और उसने पैसे दे के फिर वही काम करना था। फिर फिर वो पैसे पूरे करता ना जो पुलिस को देता। वो फिर जिद में आ जाते हैं ना। फिर हाँ। कहते चलो अब मैं तो छूट गया, अब मैं दोबारा यही करूँगा। अब वो हमारी बातों पे अमल करके ना वो छोड़ दिया उसने। हाँ, ये 4 खज्जियाँ ना, हमने बताया था 4 खज्जियों से साथ वो बैठा हुआ था। तो यहाँ से हम आए थे। ये पानी की बोतल, इसका मतलब है और भी कोई यहाँ पे आता है ना। पानी पड़ा है, उठाएं ज़रा। नहीं, वो ज़रा पता क्या है, हम्म, दिन में लोग आते हैं ना एंजॉय वगैरह करने के लिए, उसमें वो पानी पड़ा है ना। पानी है। दिन में लोग आते हैं ना, बैठे हैं, देखो वो सामने पड़ा है, वो चीज़ें वगैरह खाई हुई है उन्होंने। हाँ, सिगरेट पड़ी है। इसका मतलब है और लोग भी, ये भी हो सकता है जराइम पेश लोग यहाँ पे छुपते हों। हाँ, जनाब पेश हो, जो बकरी छकरे चराते हैं, वो जानवर भी हो चराते हैं, सकते वो भी आते आके बैठ जाते हैं ना इधर। हम्म, क्योंकि अल्लाह के पता है ये जंगलात जो है ना, इसमें कोई वो जिन वाली आ बात जाए नहीं है। बिस्मिल्लाह। हाँ, इसके जिनात वगैरह नहीं है, शायद वो अपने तरीके से चलाता होगा इधर। अब ये लोकेशन क्लियर है, इधर तो काश्तकारी भी हो सकती है। काश्तकारी कैसे हो गए, सारा जंगल है, बहुत मेहनत होगी, जिम्मेदार इनके ऊपर पैसे नहीं लगाते। अली शाह साहब कहते हैं अगर आप कहें भाई ये क्लियर है जगह, कोई नुकसान नहीं होगा, हाँ तो मैं इसको काश्तकारी करता हूँ यहाँ पर। हाँ, नुकसान नहीं होगा, अब जगह क्लियर है। यहाँ ये 100% क्लियर बात आप कर रहे हैं कि जगह में कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं जी। जब जगह क्लियर वो आते थे जादू वगैरह करने के लिए, यहाँ बैठ गए, उधर बैठ गए। अच्छा भाई, कोई ऐसे आसार हैं कि कोई और यहाँ पे आता हो जादूगर? नहीं, और कोई नहीं आता है ना। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आता, शायद फिर कभी आ जाए। नहीं, अल्लाह ना करे यार कोई आए। अब इस जगह को वीरान रखेंगे भाई तो फिर लोग आते जाते रहेंगे। जराइम पेशा जादूगर नहीं आएगा तो जराइम पेशा लोग आएंगे। ठीक है, यहाँ से जाले के जाल बुने हुए हैं। जी प्यारे दोस्तों, ये बहुत सारे दोस्त जो है वो पूछ रहे थे कि उस लोकेशन पे जाएं और प्रोग्राम करें और दिखाएं कि जादूगर अब दोबारा तो नहीं ये काम कर रहा। कम से कम वो इस लोकेशन पे नहीं आया जितने भी दिन हुए हैं,
और क्योंकि हमें वीडियो रिकॉर्ड किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और वीडियो हमने थोड़ा अपलोड बाद में की थी, थोड़ा तरतीब के साथ अपलोडिंग की थी। थोड़ा सा गर्मी है और घुटन है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और यहाँ पे हब्स बहुत ज़्यादा है ऐसी लोकेशनों पे, और काफ़ी रात हो गई हम यहाँ पे पहुँचे हुए। तो दुआ में याद रखिएगा जी, आपने प्रोग्राम को पसंद किया। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर नए आए तो उनको खुश आमदीद कहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी आपने सवालात किए, हमने कोशिश की कि जो बहुत ज़रूरी बातें थी आपको जवाब दे दें, और जो आपने दुआएं दी, जो आपने मोहब्बत का इज़हार किया, जो आपने इस प्रोग्राम को पसंद किया, जिस तरह से आपने अपनाइयत का इज़हार किया, तो उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। जितनी दुआएं आपने मेरे लिए, आशिक भाई के लिए दी, कसवर भाई के लिए दी, तो अल्लाह पाक इनको 1000 गुना ज़्यादा करके आपके लिए कबूल फरमाए और आप पे हमेशा रहमत हो, करम हो। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। काफ़ी सारी हमने चीज़ें प्लान की हुई हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे शोज़ आपकी खिदमत में पेश होने वाले हैं। इसी तरह मोहब्बत बनाए रखिए और हमारे प्रोग्राम्स को देखते रहिए, दुआओं में याद रखिए। और आशिक भाई से तो आपका बहुत ही प्यार चल रहा है, तो आशिक भाई भी बहुत खुश हैं कि आपने किस तरह से इनके प्रोग्राम को पसंद किया। कुछ लोगों ने कहा कि आपने इसको छोड़ दिया, छोड़ने की वजह आपको हमने बता दी है। तो आशिक भाई, अब जो है आगे के लिए क्या आपने प्लान्स किए हुए हैं? मैंने यही प्लान किया, मैं आपके साथ हूँ, जब मुझे बुलाओगे मैं आपके साथ हूँगा। जो मेरे देखने वाले, चाहने वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर एक एपिसोड में ना हो तो दूसरी बार वो कहते हैं क्यों नहीं आया। अब तो आप मुसलसल आ रहे हैं यार, हाँ गिला जी, ख़त्म नहीं, हो गया। अब तो मैं नहीं, आपको हर वक्त बुला रहा हूँ ना। मुझे लाइक कर देते, मैं रोज़ाना आ जाता हूँ। आज भी लाइक कर देंगे, टेंशन ना लें। इंशाल्लाह मुझे लाइक कर दिया करें, और हमारी यही ख्वाहिश है आप खुश रहें और सलामत रहें। हमारी यही दुआ है जी। सबसे बड़ी ये दुआ है कि आप खुश रहें, सलामत रहें, क्योंकि आप खुश होंगे, सलामत होंगे तो ही आप अपनी लाइफ को खूबसूरत तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। तो अल्लाह की नेमतों के साथ जो सबसे बड़ी नेमत है वो खुशी है, सेहत है, सुख है, तो इसका शुक्र पड़ना चाहिए और मुश्किल हालात का मुकाबला करना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, नई एपिसोड, नई लोकेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आशिक हुसैन, कसवर अब्बास और जाम शौकत को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। आ जाएं जी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास।